आज हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया बोले तो एक नंबर की वीडियो शूट करें। क्यों? रीज़न है भाई, दो बंदे मिल गए मुझे R15 ओनर, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ताव में आ रहे थे। कुछ दिन पहले एक ने तो वीडियो देख ली थी संजीत जाट की, उस दिन से चढ़ गया मेरे कि भाई R15 ही है जो है। और भिड़ गया था एक बार को, कह रहा टॉप एंड टेस्ट कर लियो और ये है वो है। मैंने कहा आज बाइक एक रिव्यू शूट कर लेंगे, पता लग जाएगा तुम्हारी बाइक में क्या और हमारी में क्या, और एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही लेंगे। तो यही है वो बंदा जो भिड़ गया था, तो थोड़ा सा परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, वीडियो में आते रहता बंदा, आज नीचे कर सकते फिर भी परिचय थोड़ा शाउट आउट मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। मेरा नाम है शांतनु और मेरा एक यूट्यूब चैनल है शॉन व्लॉग्स। बाकी आओ तो आपकी इच्छा है, ना आओ शॉन तो व्लॉग कोई जरूर दिक्कत देखना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई साहब, मतलब अच्छा कंटेंट भाई बनाता है। और जाओ देखो, और जो दूसरा ओनर है उससे और मिलवा दूँ भाई, विश्वास KBD विश्वास इंस्टाग्राम आईडी है भाई की। और नहीं। ये ओनर कम पहलवान ज्यादा लग रहा है। अब बोलो, एक बार और मोटी बुद्धि दिखा। ये तो भाई अब मिलवाते हैं अपनी अपनी बाइकों से। तो भाई साहब शॉन व्लॉग्स की बाइक एलिना, नाम सुना ही होगा बहुत बार। एक बार चैनल का मतलब प्रोमो लेना भाई कहीं नहीं छोड़ता, फुल फोकस करेगा भाई साहब। सोन ओरिजिन भाई का इंस्टाग्राम आईडी। उसके बाद आगे आ जाओ, प्रकाश झा व्लॉग्स RS किंग और तीसरी KBD विश्वास भाई की, ये इंस्टाग्राम आईडी थी भाई साहब तीनों बंदों की। तो उस पर जाके फॉलो और कर लेना। और अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में, जो मतलब पर्सनल फीलिंग है अपनी अपनी अपने रिव्यू कह सकते हैं कि भाई ने लगभग 1 साल यूज़ करी। कितने साल चला ली भाई? भाई 14 मंथ्स। 14 मंथ। तो सर जी आपने? 9-10 महीने। तो मतलब 2020 का एडिशन ये है, 2019 और 2016 का ये RS 200। तीनों बाइक का साल पता लग गया। किलोमीटर्स मैं बता देता हूँ सर, थोड़ा आपने किलोमीटर्स बता दें। मैंने किलोमीटर लगभग चला लिया 18,000 किलोमीटर। सर जी सर मेरे 14,000 किलोमीटर का राउंड। और डोले कम दिखाओ। ठीक है सर। आवाज ही नहीं भाई। ओके भाई, अब आवाज जी नहीं। तो भाई अपनी जो RS चल रही है वो 26,400 किलोमीटर चल रही है। और इसका एक रिव्यू वीडियो अलग से शूट करेंगे जिसमें पर्सनली अपना ओपिनियन देंगे। आज तीनों का कंपैरिजन और तीनों का ऑनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। शॉन व्लॉग्स आप कृपया वीडियो में से बार ना जाएं, बुलाना पड़ता है बड़े ब्लॉगरों को। तो चलो फिर बात करते हैं बाइक के साथ चल के। शॉन व्लॉग्स बताए, उस दिन आप ताऊ में क्यों आ गए थे? क्या देख लिया था ऐसा? जनता जानना चाहती है क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट लगा आपको जो आप इतने ताऊ में थे उस दिन? देखिए, मैं जो रिव्यू की बात कर रहा था, मैं ये बात नहीं कर रहा था कि हाँ 200 सीसी है 150 सीसी है। ये चीज तो सभी के सामने क्लियर है कि ये 155 सीसी की बाइक है और वो 200 सीसी की बाइक है। और हालांकि उसमें भी पेपर पे इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें भी पावर ज्यादा है और प्रैक्टिकल में भी पावर ज्यादा है। उससे पहले रिव्यू देने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये BS4 मॉडल है और वो RS का BS3 मॉडल है। तो BS3 से जिनको पता होगा, रिव्यू वगैरह जो बंदे देखते होंगे उनको डेफिनेटली इतना पता होगा BS3 क्या पावरफुल चीजें निकालती थी उस सेगमेंट की। जितनी भी बाइक आती थी, ड्यूक उठा लो, R15 उठा लो, RS 200 उठा लो, उनका कंपेयर आज की बाइकों से नहीं कर सकते हम। बोलिए। कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे इस पे ऐड करना चाहे R15 के लिए? तो नहीं सर, मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनके बात बिल्कुल के सहमत। साथ। बिल्कुल सर। मतलब कुछ भी नो वर्ड्स। नो वर्ड सर। तो भाई RS 200 भाई BS3 है अपना, सबको पता है। BS6 आ चुकी है, सबको पता है। और BS6 में भी नए वेरिएंट्स आ चुके हैं नए कलर के साथ। लेकिन जो BS6 है उसमें पावर आपको सेम मिल रही है 24.5 bhp, बट जो टॉप एंड है, जो इनिशियल पिकअप है, उस समय आपको फर्क दिखेगा, ये डेफिनेटली है। तब सेम बजट है आपका, तो RS क्यों ले वो मैं आपको बताऊंगा, और R15 क्यों ले वो भाई बताएंगे दोनों। R15 अब मैं बात करता हूँ RS 200 की। तो भाई RS 200 का पहला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा इसका पोस्चर। तो पोस्चर तो यार आपको पता है बहुत ही प्यारा आता है, आपको फुल कंफर्टेबल पोस्चर मिलता है जब आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं। तो मतलब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ क्या सिस्टम रहता है इसका, और भाई भी दिखाएगा कि R15 में क्या पोस्चर आता है। पोस्चर की बात करें तो भाई साहब बिल्कुल कमर सीधी कर सकते हो आप, बिल्कुल ऐसे चलाने को मिलती है, बिल्कुल सीधा। घंटों चला लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया चलती है। और मतलब मैंने इसमें वन स्ट्रेच में भी कुछ 300-350 किलोमीटर वन स्ट्रेच में किया हुआ है। तो मतलब कमर पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई बताएंगे आप R15 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आते हैं सीधा बातचीत पे। भाई साहब ने जैसे ने बताया कि पोस्चर का फर्क, ये तो भाई डिफरेंट ओपिनियंस है पब्लिक के, जरूरी नहीं है। हाँ,
दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर लॉन्ग राइड के लिए आप प्रेफर करते हो कोई भी स्पोर्ट्स बाइक, तो आपको कंफर्ट देखना जरूरी है अपना, ठीक है। पहली बात तो ये कंफर्ट उसमें ज्यादा है, आई एग्री विद सर। पर अगर आपको प्योर स्पोर्ट्स बाइक की फील लेनी है, मतलब समझ जाओ आप, मतलब इसकी मतलब जो पोस्चर है इस पे बैठते हो तो आप इसकी जो बड़ी अम्मा है R1 वो देखी होगी आपने, तो उस जैसा इस पे फील आता है। बाकी पोस्चर बैठने में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आती। मे बी इशू आ सकता है छोटी हाइट वालों को, जिनकी हाइट 5'7", 5'8", 5'6", उनको इशू आ सकता है। पर जो बंदे 5'10", 5'11" या फिर 6 फीट के हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा इशू उनको देखने को नहीं मिलता है। तो शोन ब्रो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं मानता हूँ, बट जो बात है वो ये है कि R15 पे जब आप बैठते हो तो आपके, मैं ये आपने खुद भी फील किया होगा, आपके कलाई पे और यहाँ कमर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता होगा। और आपने RS पे भी बैठा है, उसका पोस्चर और उसको चलाने के बाद फील हुआ होगा कि भाई साहब कंफर्टेबल ज़्यादा कौन सी है। हाँ, आप पर्सनल कह सकते हैं, मेरे नहीं हुआ वो बात अलग है, बट अगर आप 90% जनता को देखते हो तो वो R15 से लॉन्ग टूरिंग में मतलब करने में डरती है और दिक्कत है भाई, ये तो मानना पड़ेगा आपको, चाहे आपका ओपिनियन जो भी हो। विश्वास भाई कुछ कहना चाहेंगे, कर दीजिए शेयर। सर मैंने सिर्फ एक ट्रिप की है इसके ऊपर, जी उसका बिल्कुल। टोटल डिस्टेंस 1300 किलोमीटर के साथ था, आपने वहाँ पिछले देखते ब्लॉग्स में हो। देखा है। वो 1300 किलोमीटर्स में जैसा भाई ने कहा कि ये पोस्चर की दिक्कत आती है, मुझे ऐसा इतना फील नहीं हुआ। पर हाँ, पोस्चर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर अगर आपको छोटी ड्यूरेशन के लिए राइड करनी है तो ऑब्वियसली आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला ज़्यादा फील इसके अंदर आएगा। चलो भाई, चलो यहाँ पे विनर पब्लिक पे छोड़ते हैं, कौन जीती कौन नहीं बिल्कुल। जीती पब्लिक बता देगी कमेंट सेक्शन। सीधी सी बात ये है, अगर आपको लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर करनी है, आप ये देखिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। क्या लॉन्ग राइड आपकी प्रायोरिटीज है या फिर आपकी बाइक प्रायोरिटीज है? ये एक प्रायोरिटी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पोजीशन बैठने के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल, हम उसके ऊपर बाइक चेंज करके S200 ले ले एज कम्पेयर टू R15। वो काफी चीजें डिफाइन करती हैं, काफी चीजें बताई जाती हैं। वो सारे पॉइंट की प्रायोरिटीज देखते हैं आपकी क्या क्या, उनमें से आपको क्या क्या उन चीजों में से पसंद है, वो अभी आपको आगे बताते हैं। बताइए। सेकेंडली बात करें लुक्स की, तो लुक्स तो यार देखो, मैं तो इसका सिंपल सा रीजन मानता हूँ, जिस बंदे को जैसी बाइक पसंद आती है वो लेता है। लुक्स में कोई भी बाइक, ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि R15 खराब है या RS खराब है या NS खराब है, सबको अपने अपना डिफरेंट पसंद आता है। क्योंकि सर जी कुछ कहना चाहेंगे R15 और RS में? आपने R15 क्यों ली? चलो हम आपसे पहले हम सर के पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, अगर लुक्स की बात आ गई है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, बताना चाहता हूँ। कहीं पे भी डाल के देख लेना आप, RS और R15 में अगर आपको लुक देखनी है, मैं ये नहीं बोलूंगा R15 बढ़िया ज्यादा या फिर RS थोड़ी ज्यादा खराब है। RS बहुत बढ़िया, जिस टाइम पे आई थी मेरे ख्याल से मतलब लोगों का क्रश थी ये बाइक, मैं ये कह रहा हूँ, खुद इवन मेरा क्रश थी। पर जब वर्जन 2 के बाद वर्जन 3 निकाली ना भाई, उसने मतलब लुक्स के मामले में मैं कह ही नहीं सकता कि भाई अगर लुक्स में पॉइंट्स दिए जाए तो R15 को RS से कम दिए जाएंगे। ये सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है, मतलब सबका अलग अलग पर्सनल ओपिनियन है। पर उससे हटके अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल्स का देखे जाए तो R15 की लुक मेजोरिटी ऑफ पीपल्स को अच्छी लगती है, नो डाउट। भाई साहब ये भी ओपिनियन पब्लिक पे ही छोड़ा जाता है, क्योंकि लुक्स में कोई कमेंट ही नहीं है यार। मतलब मुझे RS पसंद है, भाई को R15 पसंद है, भाई को अपाचे, जो कैमरा पकड़ के खड़ा है उसको अपाचे पसंद है। तो यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, डिसीजन करते हैं हम जनता की तरफ कि वो डिसाइड करेगी, कमेंट सेक्शन में भर देगी। और जनता जरूर बताएं लुक्स किसको अच्छी लगती है, क्योंकि R15 आप बताएंगे या RS? तो कमेंट में आके लोग देखेंगे। ठीक है सर, ये गलत इशारे कर रहा है, कह रहा है 310। कैमरामैन धोखेबाज है। ये लो लुक भाई, इसके आगे सारी फैल है। अरे तो भाई अब पॉइंट नंबर 3 जो हर बाइकर देखता है कि भाई साहब बाइक ले रहे हैं तो बजट मतलब कि पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, तो दोनों बाइकों में सेम पैसा ही लग रहा है। इसी के साथ जुड़ जाती है पैसे के साथ माइलेज भी सबसे बड़ा इशू होता ही है लोगों को। माइलेज में भाई साहब R15 के मुकाबले की मेरे को नहीं लगता स्प्लेंडर भी हो सकती है। इसकी माइलेज भाई इतनी खतरनाक है कि मतलब 45 से 50 तो कहीं नहीं गए। आप इसको 150 चला लो या आप इसको 80 चला लो, टंकी फुल करवाओ और भूल जाओ। टंकी फुल करवाओ और 500 से 600 किलोमीटर तक कोई टेंशन नहीं भाई। नहीं, मैं बताता हूँ माइलेज का जो चीज है भाई, माइलेज की अगर R15 की देखी जाए तो सबसे पहले तो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो कैसे माइलेज निकाल रहा है। R15 पे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने माइलेज 50 की भी निकाल के दिए। इवन मेरी जब मैं बाइक लेके आया था ना,
मेरे ख्याल से 3-4 हजार किलोमीटर तक चलाई थी मैंने। मेरे को 49 की माइलेज दे रही थी, 48-49 माइलेज, हाँ दे रही माइलेज थी। तो पर्टिकुलर डिपेंड कर जाता है बंदे पे कि वो कैसे चला रहा है। तो भाई माइलेज आप देख सकते हो, RS 200 BS6 और R15 200 कह रहा हूँ, R15 BS6 दोनों का अगर माइलेज अगर आपके लिए कंसर्न है तो भाई साहब माइलेज में आपको RS मैक्सिमम 30 से 32 इन सिटी, और वहीं R15 आपको 45 आराम से देगी सिटी में। हाईवे पे चले जाओ 50 भी चढ़ जाती है। और भाई साहब बात करें RS की तो ये 35 तक दे देगी आपको हाईवे पे। बट मेरी जो RS है वो थोड़ी अच्छी है ये भाई प्यार, बाइक के साथ प्यार है उसके लिए कह रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं है। 40 प्लस माइलेज मैंने भी अपनी बाइक से निकाला है, आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था RS 200 माइलेज टेस्ट, जिसमें मैंने 1 लीटर चैलेंज लिया था और उसमें मैंने 42 kmpl का माइलेज निकाल के दिखाया था। तो वो आप वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो 42 के आसपास मैं इससे ले आता हूँ। बाकी बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट रहेगा ब्रेकिंग। ब्रेकिंग तो भाई साहब पुरानी वाली RS 200 उसमें पहले सिंगल चैनल ABS आता था पहले, और नॉन ABS भी होती थी बाइकें। मेरी वाली नॉन ABS है। सेम ऐसे ही R15 में भी पहले नॉन ABS भी आती थी, अब सिंगल चैनल, और अब तो बिल्कुल ड्यूल चैनल ABS भी आती है। RS में भी BS6 जो नई वाली लॉन्च हुई है नए कलर के साथ, उसमें भी ड्यूल चैनल ABS मिलता है। लेकिन ब्रेकिंग की बात करें कि भाई ब्रेकिंग डिस्टेंस किसका कम है, तो थोड़ा सा मैं इस मामले में R15 को देता हूँ प्लस पॉइंट कि भाई यामा की क्वालिटी की वजह से उसको थोड़ा नहीं। ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है R15 का। इसको रख दे साइड में। तो थोड़ा सा यहाँ पे R15 जीत जाती है RS 200 से, थोड़ा सा ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक वीडियो शूट करेंगे, भाई क्या कहता है? मैं बताता हूँ, देखो ब्रेकिंग के ऊपर तो एक वीडियो शूट की जा सकती है, और ब्रेकिंग नो डाउट कि R15 की मतलब मैं कह सकता हूँ, मैंने तो खुद इवन प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखा है हाईवे पे, ये अपना जयपुर वाला। इस पे मतलब बहुत मतलब इंसेन ब्रेकिंग बोल सकते हैं। मतलब इस सेगमेंट में इतनी बढ़िया ब्रेकिंग देना मेरे ख्याल से 150 सीसी में 200 सीसी में कोई टक्कर नहीं है। और दूसरी बात ये, जहां तक बात हो रही है BS4 की, वर्जन 3 ने BS4 में ड्यूअल चैनल ABS निकाल दिया था बिना किसी ऑप्शन के। उसमें BS4 में कोई ऐसा नहीं आया था कि बिना ABS का आप भी ले सकते हो वेरिएंट। पर जो बजाज की थी BS4, उसमें मैं बताना चाहता हूँ सिंगल चैनल ABS आया था। बजाज ने BS6 में दिया ड्यूअल चैनल ABS, ना कि BS4 में उन्होंने सिंगल चैनल ABS दिया था। तो उसके लिए मैं R15 को प्लस पॉइंट दे देता हूँ। और दूसरी ये बात मैं बता देता हूँ कि R15 को प्लस पॉइंट क्यों मिल जाता है ब्रेकिंग में। एक तो वेट रेशियो आप देख सकते हो, पूरा 20 से 25 kg का फर्क आता है। और 20 से 25 kg मेरे ख्याल से अगर 2 या 3 सेकंड का भी फर्क मारता है ब्रेकिंग में, तो वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत बढ़िया है। बताइए आप। 2 या 3 सेकंड का फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि 2 या 3 सेकंड टोटल होता है ब्रेकिंग का। कभी भी आप 100 to 0 करते हैं तो 2 से 3 सेकंड में बाइक हो जाती है 0। लेकिन ये है कि कुछ डिस्टेंस आपको लगेगा कि ये अगर 50 मीटर पे रुक रही है तो ये कम से कम 60 मीटर 70 मीटर इस हिसाब से, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा आपको। लेकिन हाँ लगेगा जब आप दोनों बाइकों को चलाओगे, क्योंकि वेट रेशो जैसा कि भाई ने बोला, वेट रेशो की वजह से R15 जल्दी रुकती है। और यामा का तो है ही यार मैंने बताया BS4 का, मैंने BS6 का, तो अब हम उसमें दोनों फर्क है। हाँ, अब ये सिंगल चैनल ABS होने की वजह से थोड़ा सा नुकसान होता है। 2 सेकंड ABS का फायदा होता है, सबको पता है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब मेजर पॉइंट, टॉप स्पीड की। टॉप स्पीड की भाई साहब देखो दोनों के चेहरे उतर गए चेहरे नहीं उतरे भाई। R15 बोलो, आप बोलो नहीं, पहले। आप अरे बोलो आप सर। बोलो। सर आप पहले बताइए। नहीं, हम नहीं, उसके देखिए, ऊपर आप देखिए मैं बता देता हूँ टॉप एंड का। अगर एक 150 सीसी बाइक को आप कंपेयर करेंगे एक 200 सीसी से, वैसे कंपेयर में तो आ ही गई है ये, पर ये टॉप स्पीड मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप BS3 से किसी भी BS4 या BS6 की करेंगे, नो डाउट BS3 तो जीतनी है, पहली बात तो ये। अगर BS4 to BS4 करोगे तो 1000 वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी जिसमें R15 भी जीती है और RS 200 भी जीती है। तो 2-3 चीजों पे ये डिपेंड करता है। और R15 को प्लस पॉइंट भी मिलता है भाई वेट का, और इसका जो सुपर इंजन इन्होंने दे रखा है। मैं थोड़ा सा शॉन ब्लॉग्स को अप्रिशिएट करना चाहूँगा R15 की टॉप एंड के लिए। शॉन ब्लॉग्स को क्या मतलब कि R15 वालों को भी कि भाई इतना अच्छा मशीन बनाया आपने 150 सीसी मतलब 155 सीसी की इंजन के साथ, और 155 टॉप एंड करना मतलब उससे भी प्लस। मैंने तो बहुत सारे बंदे देखे जो 160 भी कर रहे हैं R15 से, और मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 135 पे भी लॉक हो जाते हैं। तो रीज़न पता नहीं क्या है।
बट ये है कि एवरेज जो R15 की आती है वो 150, 152, 3 तक चली जाती है एवरेज, मतलब एवरेज कहने पे जैसे 100 में से 70-80 बाइकें चली जाती है, मतलब ये मान लो। लेकिन RS का क्या है कि भाई साहब जो BS4 है वो 148 या 49 पे लॉक हो जाती है, उसके ऊपर नहीं चढ़ती। लेकिन बाबा ये जो मशीन है ना, ये ब्लैक ब्यूटी, ये पागल है, ये कहीं भी चढ़ जाती है। तो देख लो भाई इसको। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, मैंने इसको 156 तक चढ़ाई है। मेरे मतलब कि जो भी मेरा टॉप एंड करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कुछ बंदे हैं जो इसको 163, 64, 65 तक भी चढ़ाते हैं, जैसा कि अपना आयुष वर्मा करके चैनल है, पता ही होगा आप लोगों को। अगर आप टॉप एंड वगैरह देखते हो, इसके शौकीन हो ड्रैग रेस वगैरह के, तो उस चैनल को कौन नहीं जानता। तो उस भाई की जो RS है वो BS3 है, 2015 मॉडल, भाई साहब 165 इजीली जाती है। तो उसका एक जो मेजर फ़ायदा है वो है उसमें NS का स्प्रॉकेट लग जाता है, तो उसकी वजह से 5 से 6 का टॉप एंड बढ़ जाता है इसका। तो जैसे ही अपना स्प्रॉकेट घिसेगा तो इसको लगाएंगे और करेंगे 160 पार, 310 को हराएंगे। ये नहीं हारने वाली भाई, भूल जाना, सपने आएंगे। R15 का वर्जन 3 का जो मैंने करी है अपने उससे, और शायद इससे ज्यादा भी जा सकती थी और नहीं भी जा सकती थी। ये दोनों चीजें अलग अलग है। जैसे भाई ने बोला आयुष वर्मा वाली 165 गई, वो भी इजीली नहीं गई, दम तो उसमें भी लगा था खैर, पर उस बंदे ने जो बाइक का करवा रखा है, मॉडिफिकेशंस भी कुछ चीजें होती हैं। अगर R15 की देखी जाए तो मैंने भी वीडियो देखी जिसमें 163 तक R15 भी, और आपने भी देखी होगा, अगर नहीं देखी हो तो अभिनव नाम का एक यूट्यूब चैनल है, और उसने उस टाइम पे क्या कहते हैं, उसने वो क्या कहते हैं उसको, ऑटो ट्यून, ECU रीमैप नहीं करा था जब उसने 163 पे करी थी। उसने खाली इसकी आगे की फेयरिंग हटाई थी। और अगर ये, चलो ये भी छोड़ो, मैं बता देता हूँ सीधी सी बात, मैंने 152 तक चढ़ाई है, 152 और मेरे ख्याल से कम नहीं है। अगर एज कंपेयर करो BS3 से तो वो बहुत मतलब फर्क तो है उस चीज में भाई। अगर BS4 टू BS4 कंपेयर करोगे आप उस चीज को, तो शायद R15 भी जीत सकती है, RS भी जीत सकती है। तो टॉप एंड का हम ऐसा कुछ स्पेसिफिक कह नहीं सकते उसके बारे में भाई। वो तो डिपेंड कर जाता है कि राइडर कैसा है और वो क्या करने वाला है। तहलका राइडर ही मचाता है, कभी भी बाइक नहीं बजाती। लेकिन R15 को जो टॉप एंड करने में मदद मिलती है वो मिलती है उसके छोटे स्प्रॉकेट की वजह से। उसका स्प्रॉकेट छोटा है, आप देख सकते हैं, पिछले स्प्रॉकेट काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू RS और कोई भी अदर बाइक। पहले R15 जो V2 थी उसमें भी बड़े आते थे, तो उसका टॉप एंड उतना नहीं होता था, बट V3 तो बवाल है बे। दो तो बस है ना, यही था अपना ओपिनियन। कुछ डिस्क्लेमर दे के खत्म करते हैं अब इसको। ऑन है वीडियो, चल मैं बोलता हूँ। हाँ, टॉप एंड स्पीड का जैसे भाई ने बताया स्प्रॉकेट वाला, वो भी एक पॉइंट है, और इसके अलावा 2-3 पॉइंट है। एक तो एरोडायनामिक इसकी जो इन्होंने बॉडी बना रखी है, और लाइट वेट दूसरी चीज ये, और तीसरा यामाहा का इंजन। गजब बेइज्जती में बजाज आ गया है। हमारा बजाज, अपना बजाज, सबका बजाज। तो भाई आपने देखा वीडियो, दोनों बाइकों के बीच में डिफरेंस देखा, BS3 RS, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया, प्रकाश व्लॉग्स ने, और मैंने बताया R15 के बारे में। बाकी पब्लिक जो बोलती भाई बड़ी बात। जनता जनार्दन है भाई। पब्लिक बता देगी दोनों बाइकों में से। कमेंट में करके बताओ, और कमेंट चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए पब्लिक को, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए, सब चाहिए। कमेंट करके बताएं बाइक दोनों में से कौन सी अच्छी है, कमेंट ही बताएगी। एक नई वीडियो बनेगी जिसमें हम कमेंट्स पढ़ के बनाएंगे। हाँ, कमेंट ही बताएगी बजाज, अपना बजाज या यामाहा। अब ये वोटिंग डिसाइड करेगी कि कौन जीतता है। ठीक है, बजाज अपना है या पराया है। ओके भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।